वेलकम टू आर्टिस्ट। तो आज के इस वीडियो में बनाएंगे बहुत प्यारा वॉल हैंगिंग। तो चलिए बिना देर के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे रेजिन बाजार से मैंने कुछ चीज़ें मंगा ली थी। छोटे छोटे MDF के पीसेज हैं यहाँ पे, ठीक है, बहुत प्यारे प्यारे शेप के हैं। तो ना ये बहुत ईजिली मिल जाएंगे आपको रेजिन बाजार से। और अगर आप कुछ भी रेजिन बाजार से ऑर्डर करते हो तो मेरा कूपन कोड ASMA10 यूज़ करना मत भूलिएगा, आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। तो सबसे पहले एक बेस कोट मैंने वाइट का दिया है, उसके बाद इसमें बहुत प्यारा सा एक ग्रीन पेंट किया है, ठीक है। उसके बाद साइड में मैं छोटे सा ना रोज़ बनाना चाह रही हूँ। तो बहुत सिंपल है ये रोज़, देखो लाइट पिंक और डार्क पिंक, मतलब 2-3 शेड्स मैंने यूज़ करके इस तरीके के छोटे छोटे नीचे के साइड पे रोज़ बना दिया। तो मैंने सोचा ना कि इस तरीके का कुछ ना कुछ एक वॉल हैंगिंग बनाना पड़ेगा। तो ये बेसिकली आते हैं की चेन के लिए, ठीक है, ये जो छोटे छोटे MDF हैं। लेकिन मैं सोचा इसको डिफरेंट कुछ यूज़ करते हैं। ये बहुत प्यारा सा मुझे लग रहा था, तो बोर्ड की तरह ये छोटा छोटा अलग अलग शेप था। तो मैंने सोचा कि कुछ वॉल हैंगिंग बनाते हैं जिसमें कुछ लिखा हुआ कोटेशन रहेगा, बहुत प्यारा लगेगा। वो छोटे छोटे पीसेज रहेंगे, एक साथ हैंग करेंगे इसको, राइट। तो इस तरीके से ब्लैक से थोड़ी डिटेलिंग ऐड करी, थोड़ी सी लीफ वगैरह बना दिया। उसके बाद इस तरीके से ना ब्लैक पेंट लेके साइड साइड में आउटलाइन कर दूंगी। तो आप मतलब जो चाहो उस पर लिख सकते हो, लेकिन ना मैं पी से स्टार्ट होने वाले सारे वर्ड लिख रही हूँ उस पर। तो जैसे कि फर्स्ट वाले में मैं लिख रही हूँ प्रायोरिटी, ठीक है। तो आप चाहो तो जो भी लिख सकते हो। तो सारा कुछ पी से स्टार्ट होगा, प्रायोरिटी, पेशेंस, पीस, ठीक है, पॉजिटिविटी और साथ ही साथ प्रेयर। तो इस तरीके का मैं कुछ कर रही हूँ। फिर गोल्डन मार्कर मैंने यूज़ किया रेजिन बाजार का, ये काफ़ी डिसेंट मार्कर है, मतलब इतना अच्छा लुक आता है ना ऐसे कि पूछो मत। उसके बाद ना मैंने रेजिन बाजार की 2:1 रेशो वाली रेजिन का यूज़ किया है। इसको अच्छे से मैंने थोड़ा ही मिक्स किया है, ठीक है। आप इसको मतलब कितना मिक्स कर लो, मतलब बहुत थोड़ा सा आपको चाहिए होगा। तो जितना आप रेजिन ले रहे हो उसका मतलब हाफ आपको हार्डनर चाहिए होता है। उसके बाद जब पेंट अच्छे से ड्राई हो जाए तो इसके ऊपर एक कोट रेजिन का कर दिया। उसके बाद इसी तरीके से दूसरा एक शेप है, इस पर भी पहले एक बेस कोट आप दे दो। उसके बाद इस तरीके का मैं पेस्टल शेड रख रही हूँ। सारे में पेस्टल नहीं बोलेंगे, मतलब अलग अलग थोड़ा कॉम्बिनेशन में रख रही हूँ, कहीं पे लाइट कहीं पे डार्क यूज़ कर रही हूँ। फिर साइड में कुछ स्टिचेस की तरह मैं ब्लैक पेंट से बना रही हूँ, ठीक है। तो हमेशा जब आपको मतलब कहीं पे थिन वाली डिटेलिंग ऐड करना हो, एकदम छोटी छोटी वाली मिनिएचर डिटेलिंग ऐड करना हो, तो आप हमेशा 0 नंबर वाला ब्रश का यूज़ करो, बहुत ईजिली हो जाएगा। उसके बाद यही वाला मैंने मार्कर का यूज़ किया गोल्डन कलर का, और साइड साइड में कुछ फ्लावर्स और कुछ डिटेलिंग्स ऐड करी हो। तो बहुत कुछ मैंने बहुत सिंपल और डिसेंट रखा है, मतलब इतना सिंपल है कि इसे कोई भी बना लेगा और इसका रिजल्ट काफ़ी ज़्यादा आउटस्टैंडिंग आएगा। तो आप इसको किसी भी कॉर्नर पे हैंग करोगे ना तो आपको बहुत पॉजिटिव फील होगा, क्योंकि आप जैसा पढ़ोगे आपको वैसा फील होगा। तो इसलिए अपने सामने कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ें हैंग करके रखना चाहिए, ताकि आपकी नज़र बार बार उस पर जाए तो आपको अच्छा लगे, मूड अच्छा रहे आपका। क्योंकि कभी कभी आप बहुत ज़्यादा मतलब सैड फील करते हो और आपके पास कुछ ऐसे ही कुछ चीज़ें हैंग हुई रहती है ना सामने में, तो आपकी नज़र पड़ती है, तो आपको कहीं ना कहीं वो पॉजिटिविटी भी मिलती है उससे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ पीस, ठीक है। तो ब्लैक पेंट से ही मैं सारे पे लिख रही हूँ। उसके बाद गोल्डन मार्कर से थोड़ा सा उसको हाईलाइट कर दे रही हूँ। तो मेरी राइटिंग कोई उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन मैंने कुछ ना कुछ तो बनाने की कोशिश किया है। फिर एक लेयर आप रेजिन का इस पर भी कोट कर दो। रेजिन इसलिए कोट कर रहे हैं ना एक लेयर इस पर, ताकि ये बहुत अच्छे से एक शाइन आ जाती है और बहुत प्यारा लगेगा और आपका पीस ये ख़राब भी नहीं होगा। फिर इसी तरीके से एक और दूसरा मैंने लिया है, इसको भी अच्छे से एक पेस्टल फ्लैश कलर के पेंट से मैंने पेंट किया है। अच्छा, एक्रिलिक में तो इतने सारे शेड्स होते नहीं है, तो आप 2-3 कलर को मिक्स एंड मैच करके बना लो, बहुत ईजिली बन जाता है। और जब आप धीरे धीरे बनाना स्टार्ट करोगे ना तो आपको समझ में भी आने लगेगा कि ठीक है, इसमें ये वाले पेंट को मिलाते हैं, इसमें ये वाले पेंट को मिक्स करते हैं। तो वो चीज़ें आपको मतलब वक्त के साथ समझ में आ जाएगी, उतना कोई टफ नहीं होता। जब आप एक बार करना स्टार्ट कर दोगे ना तो आपको धीरे धीरे वो आइडिया भी लग जाता है। आप लोग मुझसे पूछते हो कि आपको इतने सारे आइडियाज़ आते कहाँ से? आपको आ जाते हैं यार। अगर आप आसपास मतलब एक बार बना रहे हो और फिर आप आसपास चीज़ें देखोगे ना तो आपको खुद ब खुद आइडियाज़ आएंगे कि ठीक है, इसे ऐसे कर लेते हैं। आप एक बार स्टार्ट तो करो। जब आप स्टार्ट करोगे ना तो सारा कुछ वो धीरे धीरे ना सारा कुछ समझ में आ जाता है। आपकी मतलब जो स्किल होती है उतनी अच्छी, जो आपकी फिनिशिंग नहीं होती है वो भी वक्त के साथ आप एक बार ट्राई करोगे, दोबारा ट्राई करोगे, वो हो जाता है। तो इस पर बात करते करते मैंने इसको अच्छे से कम्प्लीटली पेंट कर लिया था। साइड साइड में कुछ लीव्स बना दिए। उसके बाद यहाँ पर मैं लिख रही हूँ पॉजिटिविटी। तो ये देखो मेरा पी बड़ा होते हुए जो पॉजिटिविटी का वाई है वो बिल्कुल छोटा हो चुका है, लेकिन कोई नहीं, वो भी एक स्टाइल ही लग रहा है। आजकल तो सारा कुछ स्टाइल है। उसके बाद इसको मैंने अच्छे से कोट कर दिया रेजिन के एक लेयर से अच्छे से। उसके बाद इसको मैंने पर्पल पेंट किया, ठीक है। तो वाइट इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ ना कि एक बेस कोट दे दो, क्योंकि पहले आप जब बनाओगे तो आपको लगेगा कि मैं वाइट पेंट क्यों वेस्ट करूँ, राइट। ये मतलब शुरू में मुझे भी लगता था कि मतलब क्यों ही जसो लगाऊं, क्यों ही वाइट पेंट वेस्ट करूं, डायरेक्ट से पेंट करना स्टार्ट करते हैं। लेकिन नहीं, अगर आप कोई वैसे सरफेस पे डायरेक्ट पेंट कर दोगे ना, जैसे कि आप किसी मान लो बॉटल पे पेंट कर रहे हो, और अगर आप बिना जसो अप्लाई किए डायरेक्ट पेंट करोगे तो कुछ दिनों के बाद पेंट चिप ऑफ होगा, ठीक है। तो इस बातों का हमेशा ध्यान रखो कि एक बार चीज़ें बनाओ, धीरे धीरे करके बनाओ, लेकिन उसको अच्छे से बनाओ ताकि वो लॉन्ग लास्टिंग रहे। क्योंकि आप इतना मेहनत करोगे किसी भी एक DIY में और उसको बनाने के बाद वो तुरंत से ख़राब हो जाए तो आप डिमोटिवेट ही हो जाओगे इवेंचुअली,
और आप छोड़ दोगे। तो इसीलिए क्या करो कि जब भी आप कुछ भी बनाओ तो उसको पूरा फुल्ली अच्छे से एकदम उसमें मेहनत करो, अच्छे से उसको टाइम दो और अच्छे से बनाइए, ठीक है। तो आपको मज़ा भी आएगा, ठीक है, ये मेरी बनाई हुई चीज़ें हैं, ये अभी तक ही चल रही है, तो आपको देख के भी अच्छा लगेगा। तो इसीलिए आप हमेशा जब अगर कुछ भी बना रहे हो तो उसमें जैसे MDF की चीज़ों में हमेशा एक कोट जिसो या फिर वाइट पेंट आप अप्लाई कर दो, तो उससे आपका जो भी काम रहेगा ना वो निखर के आएगा। आप डायरेक्ट अगर वाइट पेंट के बजाय ये ब्राउन वाले पेंट में, मतलब ये ऑलरेडी ब्राउन कलर का होता है, आप डायरेक्ट उसका यूज़ कर दोगे ना पेंट का कोई भी, तो वो अच्छा सा कलर नहीं आएगा, वो डल सा लगेगा। और साथ साथ अगर आप बॉटल में मान लो डायरेक्ट पेंट करना स्टार्ट कर दे रहे हो तो ज़रा सा आप नाखून से उसको खुरचोगे ना तो वो निकल जाएगा। तो इस बात का ध्यान दीजिए। साथ साथ हम लोग क्या करते हैं कि POP में, वॉल पुट्टी में हम लोग ग्लू का ऐड नहीं करते हैं। जब आप शुरू में स्टार्ट करोगे ना चीज़ें बनाना तो आप सोचोगे कि ये तो मतलब मैंने तो बहुत सारे DIY ट्राई कर लिए, ये तो कभी भी चिप ऑफ नहीं होता, नहीं निकलता। लेकिन आप देखना वक्त के साथ आपकी चीज़ें ना हमेशा कहीं से क्रैक होने लगेंगी, कहीं से वो झड़ने लगेगी। आप ज़रा से उसको ऐसे करोगे ना थोड़ा सा वो निकलने लगेगा, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा ज्ञान दे दिया मैंने आपको और साथ ही साथ ये सारे पीसेस कंप्लीट कर दिया। अब इसको आपस में जोड़ने की बारी है। तो मैंने इस तरीके की रोप का यूज़ किया है, सबको एक साथ इस तरीके से कुछ मैं जोड़ दूंगी। तो सबसे नीचे मैंने रखा है पीस, उसके ऊपर प्रायोरिटी, उसके ऊपर पॉजिटिविटी, उसके ऊपर आपको रखना है पेशेंस, उसके ऊपर प्रेयर, ठीक है। तो इस अकॉर्डिंग मैंने सबको कर लिया है अच्छे से सेट। उसके बाद ग्लू से मैंने ऊपर से अच्छे से स्टिक कर दिया और ये रहा इसका फाइनल लुक। लग रहा है ना कितना ज़्यादा प्यारा, तो मुझे तो काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा है। आप इसको कहीं पे भी टांग के रखोगे ना आपको बहुत अच्छा लगेगा, मतलब पॉजिटिव फील होगा। आप ये चीज़ों को पढ़ते रहोगे, आपको मज़ा भी आएगा कि हाँ ठीक है, कभी भी डिमोटिवेट फील कर रहे हो तो आप इसको देख सकते हो, आपको अच्छा लगेगा यार। तो ये सारी चीज़ें फॉलो भी करना चाहिए, ठीक है। फिर आज की वीडियो में बस इतना ही। बाकी वो लाइक, शेयर, फॉलो, कमेंट, सब्सक्राइब, उसके बारे में कुछ भी नहीं बोल रहे हो, आपको जैसा ठीक लगे करके जाएगा। मिलते हैं फिर, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।